हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे समसामयिकी घटना चक्र से सामान्य विज्ञान में रसायन विज्ञान का प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परमाणु के नाभिक के अवयव हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये आणविक संरचना के बारे में सही कथन है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा फोटॉन में से वह जो अणु का भाग नहीं है वह है फोटॉन। खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण तथा प्राकृतिक तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है प्राकृतिक तत्व में। परमाणुवीय नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन का खोज किया था चैडविक ने। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणु कण नहीं है, वह है ड्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रियो में से एक कण प्रति कण युग्म है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं जिसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के परमाणु के नाभिक के बराबर। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश होता है बीटा कण में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किया गया है। शून्य द्रव्यमान होता है न्यूट्रिनो का। आंशिक आवेश होता है क्वार्क का। आंशिक प्रचक्रण होता है पॉजिट्रॉन में। पूर्णांक प्रचक्रण होता है फिनॉन में। परमाणु के कक्षा को भरने के क्रम को नियंत्रित करता है अफावाउ का सिद्धांत। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से है। जिस तत्व के परमाणु में 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका द्रव्यमान संख्या होता है 4। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे हम समस्थानिक कहते हैं। इसको आइसोटोप्स कहते हैं। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न होता है परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। रेडियो मापी जाती है गाइगर काउंटर से। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था बैकुरल ने। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है सब्जियों के पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दुग्ध अस्कंदन। कथन ये दिया गया है उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। कथन आर दिया है उच्चतर तापमानों पर आणविक गति को द्रुत हो जाती है। आणविक गति और द्रुत हो जाती है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्मा के रूप में। पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। पास्तुरीकरण से संबंधित है दूध के निर्जमीकरण से। सही कथन दिया है किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है इसलिए अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है। कथन ए दिया है नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। ए सही है परंतु आर गलत है। वह कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है गैस में द्रव का। अकार्बनिक रसायन के बारे में देखते हैं। कथन ए दिया गया रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। ए गलत है जबकि आर सही है।
किसी एक आवर्तक के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। तत्वों को किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है। किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु की संख्या बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में उपरोक्त कथनों में से सही कथन कौन सा है? इसमें केवल 2 कथन सत्य है। किसी तत्व के एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म होता है बेसिक और एसिडिक। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। भूपर्पट्टी में द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मूल तत्व है सिलिकॉन। विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व है हाइड्रोजन। पृथ्वी पर पाए जाते हैं 100 प्रकार के रासायनिक तत्व। रेत, हीरा, संगमरमर तथा शक्कर में से मूल तत्व है हीरा। हीरे की खनिजीय बनावट है कार्बन। अब हम देखेंगे धातु खनिज अयस्क के गुणधर्म और उसके उपयोग। वह इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो धातु तत्व के लिए होती है 2, 8, 8 और 2 होता है। सोडियम, कैल्शियम, आयरन तथा पोटेशियम में सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है पोटेशियम। लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं ऑस्मियम, एल्यूमिनियम एवं ऑस्मियम और एल्यूमिनियम एवं पारा धातु युग्म में से क्रमशः सबसे हल्की और सबसे भारी धातु है। सबसे हल्की धातु है लिथियम और ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। सर्वाधिक कठोर तत्व है हीरा। सोना, लोहा, प्लैटिनम तथा टंगस्टन में कठोरतम धातु है प्लैटिनम। कार्बोरेंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन तथा नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है, यह होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम का तार का प्रयोग हीटर में किया जाता है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम तथा चांदी में सबसे भारी धातु है यूरेनियम का। मोती का रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट। मोती का मुख्य अवयव है एरागोनाइट तथा कांचीयोलिन। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में। कथन ए दिया गया है सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है। धातु सोडियम वायु प्रभाव होने पर गल जाती है। ये सही है परंतु आर गलत है। आजकल सड़क की रोशनी में पीली लैंप बहुतायत में प्रयोग हो रहा है। इन लैंपों में प्रयोग होता है सोडियम धातु का। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः उपयोग होने वाली वस्तु है पारा वाष्प तथा आर्गन। एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम तथा जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है सोना। सोने को घोला जा सकता है अम्लराज में। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। अति मुलायम खनिज टाल्क यानी सोप स्टोन मुख्यतः बना होता है मैग्नीशियम सिलिकेट का। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 12H2O। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मोनोजाइट अयस्क है थोरियम का। माइक है ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक है। माइका ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक है। लोहा और इस्पात खिलौने, ग्लास और कुम्हारी तथा विद्युत में से वह उपयोग जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है वह है विद्युत। पारा, पानी, ईथर तथा बेंजीन द्रव्यों में से ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है पारा। जल, पारा, बेंजीन तथा चमड़ा में से ऊष्मा का सर्वाधिक चालक है पारा। सीसा, पारा, निकेल तथा टिन धातुओं में से सामान्य ताप पर द्रव्य है पारा। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता होती है उच्च संचालन शक्ति। आयरन, लेड, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में से जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है लेड। कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है तांबे के ऊपर से। लोहा प्राप्त किया जाता है हेमाटाइट से।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित किया गया है। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोच्चम चालक होता है चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्यूमीनियम। सबसे अधिक लचीली तथा पीटकर बढ़ाए जाने योग्य धातु है स्वर्ण। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक होता है सीसा। हीरा, चांदी, ग्रेफाइट तथा लकड़ी में से विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है चांदी की। सही कथन दिया। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किया है। पेट्रोलियम ये भंजन होता है। ताम्र प्रगलन और खाद्य वसा हाइड्रोजनीकरण से प्राप्त होता है। रबड़ वल्कनीकरण से प्राप्त होता है। एल्यूमीनियम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है बॉक्साइट का। लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम तथा चांदी में से वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क होता है वह एल्यूमीनियम। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किया गया। हीरा कार्बन का अपरूप है। संगमरमर कैल्शियम का, बालू सिलिकॉन का, मणिक एल्यूमीनियम का। एल्यूमीनियम सोडियम, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज में से जल से हल्का होता है सोडियम। इस्पात, पारा तथा सोना को उनके घनत्व के अवरोही क्रम में सही है। सोना, पारा तथा इस्पात। अब देखेंगे मिश्र धातुओं के बारे में। स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज तथा तांबा में से मिश्र धातु नहीं है तांबा। जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है। यसद में उपचयन क्षमता होती है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। जस्तेदार लोहे की चादर जंग से बची रहती है क्योंकि उसमें विद्यमान होता है यसद यानी जस्ता की परत का लेप लगाया जाता है इसलिए। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है जस्ते की। एल्यूमीनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ है एल्यूमीनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होना। वह धातु जिससे बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जे के लिए प्रयोग किया जाता है वो है एल्यूमीनियम। पारद धातु मिश्रण है। पारद युक्त मिश्र धातु होती है। जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम तथा लोहा धातुओं में से अमलगम नहीं है। लोहा अमलगम नहीं है। जस्ता, तांबा, टीन, पारा जस्ता तथा सीसा जस्ता मिश्र धातुओं में से अमलगम कहते हैं पारा जस्ता को। टांका एक मिश्र धातु है टीन तथा शीशे की। कांसा मिश्र धातु है तांबा एवं टीन का। जर्मन सिल्वर होता है। निकेल, सोल्डर टीन का बना होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन का और हाइपो होता है सोडियम का। जर्मन सिल्वर में चांदी की प्रतिशत होती है 0%। तांबा, एल्यूमीनियम, जस्ता तथा निकेल में से वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है वह है एल्यूमीनियम। कांसा, पीतल, जर्मन सिल्वर तथा गन मेटल में तांबे की मात्रा अधिकतम होती है कांसा में। वह धातु जो पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान होता है वह है तांबा। पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता की। पीतल तांबा तथा जस्ता की मिश्र धातु है। मैग्नेटाइट एल्यूमीनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। पारदित सम्मिश्रण में वे पदार्थ जिसमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाले एक अनिवार्य तत्व है। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन कौन है? 1 और 3 सत्य कथन है। यानी कि पीतल होता है तांबा और जस्ते का मिश्र धातु। अब पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ है जिसमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात अचुंबकीय हो जाता है वह है निकेल। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है तथा जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है वो है क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए इसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। वह तत्व जो उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं होता है वह है सिलिकॉन। कार्बन की मात्रा बढ़ाकर स्टेनलेस स्टील प्राप्त की जाती है। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम।
स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन की। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा में मिलाया जाता है क्रोमियम एवं और निकेल। स्टील में होता है कार्बन 0.1 से 2% के बीच। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की कथन एक दिया गया है। साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तु जब वायुमंडल में अनाश्रित होती है तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती है, जिसको जंग कहते हैं। जंग अर्थात भूरा पाउडरी पदार्थ टैनिन की जमा होने से बनता है। ए सही है परंतु आर गलत है। अब देखेंगे अधातु है कार्बन तथा उसके विभिन्न रूपों को। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों में सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है कार्बन। हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयले में से कार्बन है। सभी कार्बन का ग्रुप है। केवलार, लेक्सान, ग्रेफिन तथा स्पाइडर सिल्क में से केवल कार्बन से बना हुआ है ग्रेफिन। हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सो कार्बन तथा फुलेरिन्स में से कार्बन का अपरूपक नहीं है ऑक्सो कार्बन्स, ये कार्बन का अपरूपक नहीं है, जबकि हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन है। पेंसिल का लेड होता है ग्रेफाइट का। कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उस टीम का नाम था रॉबर्ट एफ कर्ल, सर हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटो तथा रिस्ट ई स्माले। बकमिनिस्टर फुलेरिन है कार्बन यौगिक के एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं के गुच्छा होता है, जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज से बने होते हैं, बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला तथा बालू में से कार्बन नहीं है, बालू में कार्बन नहीं है। लिग्नाइट, टीन, चांदी तथा लोहा में से कार्बन मिलता है लिग्नाइट में। कोयले के बिटुमिन्स कोयला, लिग्नाइट तथा पीट और एंथ्रासाइट प्रकारों में से वह जिसमें शेष प्रकार की अपेक्षा सबसे अधिक प्रतिशत कार्बन का अंश होता है वह है एंथ्रासाइट। कार्बन की अधिकतम मात्रा होती है ढालवा लोहा में। हीरा, क्वार्ट्ज, गंधक तथा ग्रेफाइट में से रावा नहीं है, वह है गंधक। कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है, उसके बारे में दिया गया है। ऑप्शन ए हीरा से, ऑप्शन बी हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, ऑप्शन 3 दिया है एक्वा रेजिया यानी अम्ल राज से, ऑप्शन 4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। इसमें कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 सही है। हीरा और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से कांच पर उत्कीर्ण या खरोचा जा सकता है। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट में होती है। 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम। ग्राफीन के संदर्भ में विभिन्न कथनों पर विचार कीजिए। वह एक द्विआयामीय पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम है। अब तक वह जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है। वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है और उसकी जासूस पारदर्शी उच्च होती है। उसका टच स्क्रीन एलसीडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा सही कथन है? 1, 2 और 4 सही है। ग्राफीन के बारे में वह एक द्विआयामीय पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम होती है। अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से एक है। उसका टच स्क्रीन एलसीडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील तथा ग्रेफिन में से सर्वाधिक मजबूत होता है ग्रेफिन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देता है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता है। हीरा तांबा व लोहा से कठोर है। वायु के मुख्य घटक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 कथन सत्य है, यानी कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता है। हीरा तांबा और लोहा से कठोर होता है। भारी मशीनों में उपयोग के लिए संनेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को।
सल्फर, सीलियम, ब्रोमीन तथा फास्फोरस अधातुओं में से वह एक जो विद्युत का मंदचालक नहीं है वह है सिलीनियम। हाइड्रोजन और उसके यौगिक के बारे में देखते हैं। एक तत्व X के बातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इस यौगिक का सूत्र होगा XH4 होगा। भार के अनुसार पानी यानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशत होती है 11.11%। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल यानी अनुग्राम ऑक्सीजन अधिक में जल कर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर उत्पन्न होगी 580 ग्राम ऊष्मा। हाइड्रोजन के जलने से बनेगा पानी। मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला तथा डीजल ईंधनों में से न्यूनतम वायु प्रदूषण है हाइड्रोजन। भारी जल एक प्रकार के हैं मंदक। भारी जल का रासायनिक फार्मूला है D2O। न्यूक्लियर रिएक्टरों में भी मंदक और प्रतिशत दोनों के रूप में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी जल। गुरु जल क्या है? ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन है। भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। हेवी वाटर यानी हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम हो जाता है। भारी पानी की खोज की थी H.C. उर्रेन ने। भारी पानी का अनुभार होता है 20। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कठोर जल में उपयुक्त नहीं है। पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, बॉयलर्स में उपयोग के लिए, फसल के सिंचाई के लिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन है? चारों सत्य है। यानी कठोर जल उपयुक्त नहीं होता पीने के लिए या कपड़े धोने के लिए, बॉयलर्स में प्रयोग करने के लिए या फसल की सिंचाई के लिए। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड व सल्फेट्स। जल का pH मान होता है लगभग 7। पानी का शुद्धतम रूप होता है वर्षा का पानी। पानी का आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसकी द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। इसलिए अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्वलीकरण के द्वारा। हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों में से पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग मिलाई जाती है क्लोरीन को। समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जाता है उत्क्रम परासरण प्रक्रिया द्वारा। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है उत्क्रम परासरण। फिटकिरी गंदले पानी को स्वच्छ करती है स्कंदन प्रक्रिया द्वारा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी में प्रयोग गैस है हाइड्रोजन। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण का उपयोग किया जाता है निकेल उत्प्रेरक से। अब देखेंगे सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन और अक्रिय गैसों के बारे में। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड में से नोबेल गैस कहते हैं हीलियम को। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में से वह गैस जिसकी प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है वह है कार्बन। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग होता है 78 से 79%। N2O2 तथा कार्बन तथा H2 में गैसीय चक्र नहीं है H2। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है ऑक्सीजन तथा हीलियम। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ मिश्रित किया जाता है हीलियम को। सल्फर हेक्साक्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार होता है अष्टफलकीय। जल में आसानी से घुलनशील होता है अमोनिया। हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रस ऑक्साइड का। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। आर्गन, नियोन, जीनोन तथा नाइट्रस ऑक्साइड में से स्ट्रेंजर गैस कहते हैं जीनोन को। कथन ए दिया है बोडो मिक्सचर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है और इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। बी, बोरिक अम्ल औषधीय उद्योग तथा खाद्य परिरक्षक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हंसने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है?
डी सत्य नहीं है। हंसने वाली गैस को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं कहते हैं। बाकी सभी कथन सत्य है। बोडो मिक्सचर कॉपर सल्फेट तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण और इसे फुफुंदनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। बोरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठोस शुष्क बर्फ को कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है। वायुयानों के टायरों में भरने का प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन गैस का। मैग्नीज नाइट्रोजन मैग्नीशियम तथा सल्फर में से वह तत्व है जिसकी कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं। यह नाइट्रोजन। कीटभक्षी पौधों से मृदा में उगते हैं, उसे में कमी रहती है नाइट्रोजन की। सामान्यतः गुब्बारों में भरी जाती है हीलियम गैस। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। अश्रु गैस है अमोनियम। H2, SO2, NH3 तथा Cl2 में से अश्रु गैस की तरह काम लेते हैं NH3 को। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा फ्लोरीन में से सामान्यतः पर ठोस अवस्था में रहता है आयोडीन। ग्लाइसिन, एलानिन तथा सेरीन में से ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है ग्लाइसिन। हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। वह हेलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है वह है ब्रोमीन। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी जाती है नियॉन और पारद वाष्प। ट्यूबलाइट में भरी जाती है कम दाब पर आर्गन गैस एवं कम दाब पर पारे की वाष्प। अब देखेंगे अम्ल क्षार तथा लवण के बारे में। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लाने वाला एक्वा रेजिया बनाया जाता है नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोलिक अम्ल को मिलाकर। पीएच एक मूल सूचकांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। बिलियन का पीएच मान 7 से अधिक होने पर। रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है वह H2SO4 है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है इसलिए। AlCl3, BF3, NH3 तथा FeCl3 में से लुईस अम्ल नहीं है NH3। कथन ए दिया गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है न कि अम्ल पानी में। कथन आर दिया गया। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर होता है अम्लीय प्राकृतिक का। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नीला थोथा कहते हैं कॉपर सल्फेट को। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद ध्रुव भी देता है। यह अज्ञात गैस है अमोनिया। सही सुमेलित किया गया। वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनाइट। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला थोथा कॉपर सल्फेट। हाइपो होता है सोडियम थायोसल्फेट। एप्सम सॉल्ट होता है मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा के रूप में जाना जाता है। अग्निशामकों में पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है। कौन सा कथन सत्य है? 2 और 3 सत्य है। यानी अग्निशामक में पाक सोडा यानी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है। कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम सल्फेट में से वह लवण जो सागर में सर्वाधिक पाया जाता है वह है सोडियम क्लोराइड। खाने का नमक यानी NaCl बना होता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से।
NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थान के दर में वृद्धि होती है। कथन ए दिया गया। कथन बी, सीमेंट में जिप्सम के योग के स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है। सभी क्षारीय मृदा धातु जल योजित लवण उत्पन्न करता है। कथन डी दिया। बेरियम तथा स्ट्रेमियंस प्राकृतिक में मुक्त रूप से पाया जाता है। उपरोक्त में से सत्य कथन नहीं है। डी सत्य कथन नहीं है, बाकी सभी सही है। विरंजक चूर्ण के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, ऑक्सीकरक होता है तथा तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित होता है। इसमें से असत्य कथन कौन है? ऑप्शन ए असत्य है। ये जल में अधिक विलय नहीं होता है विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण है CO2 गैस के कारण। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपाचक की भांति उपयोग किया जाता है। क्रोम रेड सोडियम थायोसल्फेट हाइड्रोजन परऑक्साइड तथा कैलोमेल पदार्थ में से वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, वह है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी की प्लेटों पर परत चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड का। आयनिक यौगिक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया गया। आयनिक यौगिक अल्कोहल में अविलेय होता है। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। इसमें सत्य कथन कौन है? केवल एक सत्य कथन है, यानी कि आयनिक यौगिक एक अल्कोहल में अविलेय होते हैं। अल्कोहल, पानी, शहद तथा गैसोलीन में सबसे अधिक चयन होता है शहद का। देखेंगे कार्बनिक रसायन यानी हाइड्रोकार्बन के बारे में। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम है मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल एमिनो अम्ल। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। सभी जैव यौगिक में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है कार्बन का। उपरोक्त तत्व समूह में से वह जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है, वह है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। हाइड्रोकार्बन के अणु भारों के बढ़ते अनुक्रम में सही क्रम है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध में प्रयोग किया गया था मास्टर गैस को। मास्टर गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्धों में। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है धान का खेत। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित किया गया। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय के विकार के लिए है। DDT ये कीटनाशक है। निकोटिन तंबाकू है। वह उत्प्रेरक जिसका उपयोग वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है, वह है निकेल। फल पकाने में सहायक होता है इथेफॉन यानी इथिलीन होता है। फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है कैल्शियम कार्बाइड का। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है एसिटिलीन। फल को पकाने में बढ़ावा देता है एथिलीन। वह गैस मिश्रण जो गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त किया जाता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेल्डन उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। यह प्लास्टिक के निर्माण करने में प्रयुक्त एक कच्चा माल है। सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्त की जाती है। 1 और 2 कथन सत्य है, यानी कि वेल्डन उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। यह प्लास्टिक के निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है। सुमेलित किया है। फ्लोरीन्स में कार्बन परिवार का अपरूप है। शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। केरोटिन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन है। मास्टर्ड गैस रासायनिक युद्धों में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव्य है। सुमेलित यहाँ किया गया है। पायरीन अग्निशामक में प्रयोग किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा है। फ्रेयन प्रतिशक के रूप में प्रयोग किया जाता है।
और फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है। बेंजीन के लिए सत्य कथन दिया है, इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंध पाए जाते हैं। आइए देखते हैं अल्कोहल के बारे में। एथिल अल्कोहल को पीने योग्य बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है मेथनॉल एवं पिराडिन को मिलाकर। उन शराब त्रस्तियों जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि हो जाती है, हानिकारक पदार्थ होता है मेथिल अल्कोहल। वुड स्पिरिट भी कहा जाता है मेथिल अल्कोहल को। शक्कर का किण्वन बनता है इथाइल अल्कोहल से। शीरा अति उच्चतम कच्चा माल है अल्कोहल के उत्पाद के लिए। प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन। ऊन, रेशम, चमड़ा तथा नाइलोन में वह जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है वह है नाइलिन। घी, स्टार्च, प्रोटीन एवं रुई में से बहुलक नहीं है, घी बहुलक नहीं है। पॉलीथीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है एथिलीन का। प्लास्टिक से उत्पन्न होता है पॉलीएथिलीन गैस। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है पॉलीएमाइड का। पॉलीकार्बोनेट, पॉलीयूथेरिन, पॉलीस्टीरीन तथा पॉलीएमाइड में से वह बहुलक जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है वह है पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त बहुलक है केवलर। रेशेदार कांच, गन मेटल, शीशा तथा लैमिनेटेड कांच में से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है लैमिनेटेड कांच का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन बहुलक है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है। पॉलीएथिलीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर है क्लोरोपिन। इस उपरोक्त में से सत्य कथन है 1, 2 और 3 सत्य है, चौथा कथन सही नहीं है। बहुलक जो विशेषता बर्तन पर न चिपकने वाली सतह के रूप में कार्य करता है वह है टेफ्लॉन। इसे नॉन स्टिक बर्तन बनाए जाते हैं। न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में उपयोग किया जाता है टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन फ्लोरोकार्बन है। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। नायलॉन, टेफ्लॉन, कैप्रोलेक्टम तथा पॉलीस्टराइन में से पॉलीमर नहीं है। कैप्रोलेक्टम पॉलीमर नहीं है। फिनॉल का प्रयोग किया जाता है बेकेलाइट के निर्माण में। कार्बनिक अम्ल है। फार्मिक एसिड, कथन ए दिया है। फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। फार्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। ए और आर सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। लंबे समय से कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण है, थकावट होती है। ये लैक्टिक एसिड के संचय के कारण। वह द्रव जिसके एकत्रित होने पर मांसपेशियों थकान का अनुभव करता है वह है लैक्टिक एसिड। नींबू खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू में मुख्यतः होता है साइट्रिक अम्ल। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किया गया। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में और साइट्रिक अम्ल नींबू में। ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है दुर्गंध युक्त मक्खन में। एस्कार्बिक अम्ल नींबू। माल्टोस माल्टा में। लैक्टिक अम्ल दाही। फार्मिक अम्ल लाल चिट्टी में पाया जाता है। अचार में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है। शीतल एवं सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है टार्टेरिक अम्ल। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं टार्टेरिक अम्ल का। सिरका एक जलीय घोल है एसिटिक अम्ल का। सत्य कथन दिया गया। गन्ने के रस के किण्वित करने पर सिरका बनता है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, मीथेन एवं वायु तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैस युग्मों में से वह मिश्रण जो खाने में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण है, मीथेन एवं वायु का। ट्राइनाइट्रो ट्राइलून, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लो ट्राइमेथिलीन तथा ट्राइमीन तथा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म में से विस्फोटक नहीं है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये विस्फोटक नहीं है। टीएनजी, टीएनपी, टीएनए तथा टीएनटी में से वह विस्फोटक जिसका नाम नोबेल तेल है
वह है TNG, उसको नोबेल तेल कहते हैं। RDS आविष्कृत हुआ था हेनिन द्वारा। RDS का आविष्कार हेनिन ने किया था। सत्य कथन दिया गया, RDS एक विस्फोटक है। RDS का अन्य नाम है साइक्लोनाइट। फास्फोरस, ट्राइक्लोराइड, मर्म्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट तथा नाइट्रोग्लिसरीन में से वह विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है वह है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है एमाटोल में। ग्लिसरॉल, मेथनॉल, यूरिया तथा ऑक्जेलिक एसिड में से विस्फोटक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है ग्लिसरॉल का। कोल गैस, टार, कोक तथा पेट्रोलियम में से प्राकृतिक ईंधन है पेट्रोलियम। कोल प्राकृतिक गैस तथा डीजल जीवाश्म ईंधनों में से स्वच्छतम ईंधन है पेट्रोल। प्राकृतिक गैस है स्वच्छतम ईंधन। एल्कोहल, ईथर, वाटर तथा प्राकृतिक गैस में से जीवाश्म ईंधन है प्राकृतिक गैस। हाइड्रोजन, चारकोल प्राकृतिक गैस तथा गैसोलीन में से अधिकतम ईंधन मान होता है हाइड्रोजन का। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता मापी जाती है। ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है। सीटेन संख्या गुणवत्ता प्रचाल के रूप में प्रयुक्त होता है डीजल के। डीजल इंजन में प्रयुक्त होता है डीजल की वाष्प और वायु का। खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाली गैस होता है मुख्यतः मीथेन। बायो गैस संयंत्र से निष्कासित वह गैस जो ईंधन गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है मीथेन का। बायोगैस में मुख्यतः होता है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। गोबर गैस का मुख्य तत्व है मीथेन। एक बायोगैस संयंत्र में होता है किण्वन प्रक्रिया। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था डॉक्टर SB देसाई ने। लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव है इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तरलकृत पेट्रोलियम गैस यानी LPG का मुख्य आधार घटक है ब्यूटेन। इंडन गैस एक LPG मिश्रण है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। CNG में होता है मीथेन और इथेन। LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन होता है। कथन 1 दिया गया है, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। मीथेन घरों तथा कारखानों में जलने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जाती है जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जाती है। कथन 1 गलत है जबकि R सही है। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं करता है। इसलिए सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति की जाती है तरल रूप में। CNG है एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG में मुख्यतः उपस्थित होता है CH4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके। कथन 2 दिया है, भारत में प्रथम LNG टर्मिनल हासन में निर्मित हुआ था। द्रवित पेट्रोलियम गैस को से प्राकृतिक गैस द्रवों का पृथक्करण किया जाता है और इनमें ईंधन, प्रोपेन, ब्यूटेन तथा प्राकृतिक गैसोलीन सम्मिलित है। उपरोक्त कथन में सत्य है। कथन 1 केवल सत्य है यानी द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सके इसलिए। गैसोहोल है एथिलीन अल्कोहल प्लस पेट्रोल का। गैसोहोल मिश्रण है गैसोलीन और एथेनॉल का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया है, कोयला पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैसों जीवाश्म ईंधन है। गैसोहोल बेंजीन तथा अल्कोहल का मिश्रण है। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। इसमें 1, 3 और 4 सही है जबकि दूसरा कथन गलत है यानी कि कोयला पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है।
भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है और गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है लेड टेट्राएथिल का। टेट्राएथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, यानी अस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में प्रयोग किया जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल का। भारी वाहन में डीजल प्रयोग किया जाता है उच्च दक्षता और आर्थिक बचत के लिए। मोटर कारों की अपेक्षाकृत नए मॉडल की निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। रेडियल टायर, ए। बी में दिया गया सुप्रवाही ढांचा, सी दिया है बहुबिंदु ईंधन अंतःक्षेप, डी दिया उत्प्रेरक परिवर्तक रेचक सहित। इनमें से वह विशेषताएं जो मोटर कारों को अपेक्षाकृत नए मॉडलों को अधिक ईंधन दक्ष बनाते हैं वह है 1, 3 और 4। गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ है हाइड्राइड है। खाने की वस्तुओं में परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजोइक अम्ल तथा सोडियम क्लोराइड में से खाद्य पदार्थ के परिरक्षण हेतु प्रयोग होता है बेंजोइक अम्ल का। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। नियोन, ऑक्सीजन तथा फ्रेयॉन में से वह सामान्य प्रतिशत जिसको घरेलू परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है वह है फ्रेयॉन। कच्ची चीनी के रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। बाजार में बिकने वाला एस्पार्टेम कृत्रिम मधुरक है। यह एमिनो अम्ल से बना होता है और अन्य एमिनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थ में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसके इस इस्तेमाल के आधार हैं। एस्पार्टेम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पार्टेम में बने भोज्य पदार्थ अस्वीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। इसलिए एस्पिरिन मिलती है एक पेड़ से। एस्पिरिन है एंटीपायरेटिक, शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड रक्त के हेमोग्लोबिन के साथ अणु उत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड। दूध उदाहरण है इमल्सन का। दूध, खून, आइसक्रीम तथा शहद में से कोलाइड नहीं है। आइसक्रीम दूध को एक रूप किया जाता है। इसके वाशक कणों के सेंट्रल फ्यूजन की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदलकर खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। वह अम्ल जो दूध से दही बनाने के दौरान बनता है वह है लैक्टिक अम्ल। प्राचीन काल से दही जमाने की प्रक्रिया में जिस जीव की आवश्यकता होती है वह है जीवाणु। लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल होता है यूजिनॉल। जेली बनाने हेतु सर्वाधिक प्रयुक्त फल है अमरूद। कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे बिना कृत्रिम खाद एवं कीटनाशकों के उपयोग से उगाए जाते हैं। अपमार्जक के बारे में देखते हैं। वनस्पति तेल, मोबिल तेल, किरोसिन तथा कटिंग तेल में से साबुन बनाने में प्रयोग होता है वनस्पति तेल का। अपमार्जक है शोधन अभिकर्ता। कथन ए दिया गया है। अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द को निकाल देता है। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है। कथन एक सही है जबकि आर गलत है। अपमार्जक जल के पृष्ठ तनाव को घटा देता है। कथन ए दिया है। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना सकता है। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण बनाते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या भी करता है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं क्योंकि चूर्ण शुष्क रहे, चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे। उपरोक्त में से सत्य कथन कौन है? दोनों सही है। उर्वरक के बारे में देखते हैं। पौधे की कथन ए दिया है, पौधे की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है। कथन आर दिया है, 1 मीट्रिक टन जैव खाद मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करता है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। गेहूं की खेती के लिए उपयोग करेंगे नाइट्रोजन उर्वरक का। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, हाइड्रोजन। पोषक तत्व दिया गया और एक तरफ उसका कार्य दिया गया। नत्रजन से वृद्धि एवं विकास होता है, फास्फोरस से जड़ों का विकास होता है, पोटेशियम से स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने का नियंत्रण होता है, बोरॉन रोग प्रतिरोधकता है। ये वह उर्वरक जो मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है वह है अमोनियम सल्फेट। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 47%। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में। कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग का प्रभाव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नाइट्रोजन यौगिकरण सूक्ष्म जीवों यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में प्रचुर रोदमन हो सकता है। कथन 2 दिया है, मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। कथन 3 है, भौम जल में नाइट्रेट के निष्कालन हो सकता है। उपयुक्त में से सत्य कथन कौन है? केवल 2 और 3 सत्य है। यानी कि मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है और भौम जल यानी ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का निष्कालन यानी लीचिंग हो सकता है। जिस रूप में पौधा नाइट्रोजन प्राप्त करता है वह है नाइट्रेट। यूरिया उर्वरक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के। भारत सरकार कृषि में नीम लेपित यूरिया का उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। डीएपी में फास्फोरस यानी P2O5 तथा नाइट्रोजन पाई जाती है। फास्फोरस पाया जाता है 18%, नाइट्रोजन 46%, P2O5। मिश्रित उर्वरक है अमोनियम सल्फेट। यूरिया, सोडियम सल्फेट, सुपर फास्फोर तथा पोटेशियम नाइट्रेट में से रासायनिक उर्वरक नहीं है सोडियम सल्फेट का। फसलों में पर्णीय छिड़काव के लिए उपयुक्त उर्वरक है यूरिया। ह्यूमरस उदाहरण है जैविक कोलाइड का। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है सनई। अब देखेंगे विविध से कुछ प्रश्न को। कथन ए दिया है, ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है। कथन आर दिया है, ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सुमेलित किया गया है। मेसॉन की खोज किए थे हिडेकी युवाक ने। पॉजिट्रॉन का खोज किया था CD एंडरसन एवं UF हेस ने। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का खोज किया था HA बेथ ने। पायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण GTC बोर्ग ने किया था। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन होता है एलिथ्रीन होता है मच्छर भगाने वाली दवाओं में। अग्निशमक में काम आता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से। वह यौगिक जिसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है वह है एल्युमिनियम सल्फेट। पायरेथ्रम रोटिनो तथा इफ्रेड्रिन से मच्छर प्रतिकर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है पायरेथम का। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाले पायरेथिन प्राप्त होता है एक बीजीय पौधे से। चूहे मारने की जहर जिस रासायनिक पदार्थ से बनता है वह पोटेशियम साइनाइड। जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कैल्शियम फास्फोरेट तथा जिंक फास्फाइड
में से चूहे के विष के रूप में प्रयोग किया जाता है जिंक सल्फाइड का। रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिनका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए, चूहों का नियंत्रण करने के लिए रोडेंटिसाइड का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। समस्थानिक व कार्बन से संबंध है फॉसिल जीवाश्म के वायु निर्धारण से। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए यूरेनियम 238, आर्गन आइसोटोप तथा कार्बन 14 तथा स्ट्रोमियम 19 में से अपनाया जाता है कार्बन 14 को। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है फॉसिल्स की उम्र निर्धारित करने के लिए। रेडियोधर्मिक डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जाता है चट्टानों की उम्र। पृथ्वी की वायु का मापन किया जाता है यूरेनियम विधि से। एक कार्बन डेटिंग समतुल्य है 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर। सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेन कांच तथा क्रूक्स कांचों में से वह जो पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है वह है क्रूक्स कांच। BRIT यानी भारत सरकार कार्यरत है समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ। जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड तथा जिंक क्लोराइड में से वह यह सदपुष्प कहलाता है वह है जिंक ऑक्साइड। मूत्रालय के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध के कारण होता है अमोनिया के कारण। ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे, ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव उत्पन्न किया। एंटी द्रव उत्पन्न करने के विविध विच्छाएँ हैं। कथन ये है इसके बारे में, यह खनिज पूर्वक्षण और तेल की खोज को अधिक आसान और कम महंगा बना देता है। यह एंटी द्रव से निर्मित तारों और आकाशगंगाओं के होने की संभावना की जांच करने में सहायक होता है। यह ब्रह्मांड के विकास की समझ को विकसित करने में सहायक होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 2 और 3 सही है। वह रसायन जो कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है वह है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है सिल्वर आयोडाइड। सुमेलित है हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड को कहते हैं। फिलासफर ऊन जिंक ऑक्साइड है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है मंगल ग्रह। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित किया गया। लोहा में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। सीसा में संचायक बैटरी, चांदी फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाता है और तांबा का प्रयोग तड़ित चालक के रूप में किया जाता है। मॉर्फिन एनाल्जेसिक है। सोडियम को किरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है। बोरिक एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है और जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। सही सुमेलित किया गया है। मैग्नीशियम का प्रयोग आतिशबाजी में किया जाता है। यूरेनियम का प्रयोग परमाणु बम में, टंगस्टन का प्रयोग इलेक्ट्रिक बल्ब में और जिंक का प्रयोग गैल्वेनीकरण में किया जाता है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर मरम्यूरिक सल्फाइड है। पेट्रोल, बेंजीन तथा एल्कोहल से शुष्क धुलाई में प्रयोग होता है। तीनों का प्रयोग किया जाता है शुष्क धुलाई में। लाल स्याही बनाई जाती है इओसिन से। नीला, हरा, लाल तथा काला में से रंग जो सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्ति होता है वह है लाल रंग। सही सुमेलित किया गया है। नाखून पालिश अपसारक है एसीटोन का। अग्निशामक कार्बन टेट्राक्लोराइड का। और घावों की मरहम पट्टी की जाती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। प्रशीतक होता है द्रव अमोनिया। माचिस में फास्फोरस ऑक्साइड पाया जाता है। शुष्क सेल में मैग्नीज डाइऑक्साइड पाया जाता है। हाइड्रोलिक एसिड में संचायक सेल पाया जाता है और परमाणु बम में यूरेनियम पाया जाता है। माचिस बनाने में फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। दिए सलाई के निर्माण में उपयोग किया जाता है लाल फास्फोरस का। वह तत्व जिसको वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो जाता है वह है श्वेत फास्फोरस। कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाई जाती है सोमियो आई जिमान ने कार्बन नैनो ट्यूब का आविष्कार किया था। भारत में निम्न ताप ऊष्मीय वल्कनीकरणीय सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवण जल उत्पादन के लिए प्रथम
विलवणीकरण यंत्र प्रारंभ किया था कावरत्ती में। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र स्थापित है लक्षद्वीप में। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है कैल्शियम सल्फेट। इडेफिक क्लाइमेटिक बायोटिक तथा टोपोग्राफी में से मृदा संबंधित है इडेफिक से। लक्षद्वीप की राजधानी है कावरत्ती। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन का औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है क्रायोजेनिक्स। धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। धूम्र पर्दे बने होते टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइड प्रकीर्णन से। विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। टेलीफोन का खोज ग्राहम बेल ने की थी। उपरोक्त में से सत्य कथन चुनना है। ये सभी कथन सत्य है, यानी विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था चार्ल्स डार्विन ने। जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व का नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं, यानी कि शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने किया था। शुष्क सेल में विद्युत अपघटकों के रूप में प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का। एक शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का। कथन ए दिया है, एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती है। शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। कथन एक सही है किंतु आर गलत है। एक सूखी सेल में पाई जाती है रासायनिक ऊर्जा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडियम सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा पोटेशियम नाइट्रेट विद्युत अपघट्यों के विलयन में से कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। टॉर्च लाइट विद्युत छूरक यानी सेवर आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवेश बैटरियों में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है निकेल और कैडमियम का। सुमेलित किया गया। फ्रेयॉन का प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। टेट्रा एथिल लेड का प्रयोग एंटी नॉक एजेंट के रूप में। बेंजिक हेक्सा क्लोराइड कीटनाशक के रूप में। और कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशामक में प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग बारूद बनाने में। और पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग उर्वरक बनाने में। पोटेशियम टार्ट्रेट का प्रयोग होता है बेकरी में। यहाँ सुमेलित किया गया है। अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है। फ्लोराइड प्रदूषण दांत में होता है। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोनेट गैस का मिथाइल आइसोनेट गैस लीक हो गया था भोपाल गैस त्रासदी में। ओजन रिक्ता इससे चर्म कैंसर होता है। कथन ए दिया है, फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है। फेनिल एक फिनॉल व्युत्पन्न है और फिनॉल एक प्रभावी रोगनाशी है। कथन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोक स्टील लोहे के उत्पादन में भट्ठी के स्फोटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक है। इसका कार्य अपचायक के रूप में क्रिया करना। ऑप्शन बी दिया है, लौह अयस्क में संयुक्त सिलिका को दूर करना। ऑप्शन सी दिया है, ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना। ऑप्शन डी दिया है, उपचायक के रूप में क्रिया करना। इसमें कौन सही है? 1 और 3 सही है। यानी कोक स्टील लोह के उत्पादन में भट्ठी के स्फोटन के लिए मिलाया जाता है, अपचायक के रूप में क्रिया करने के लिए और ऊष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करने के लिए। सुमेलित किया गया है। टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट
नेशनल स्पोर्ट्स दिवस मनाया जाता है यानी खेल दिवस 29 अगस्त को। नागासाकी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 में नोमोदिष्ट किया था अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान दिवस के रूप में। भोपाल गृह त्रासदी हुई थी 2-3 दिसंबर 1984 को। बिसेफेनॉल है खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग मिलाए जाने वाला रसायन तत्व। वह देश जिसने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करने का कानून अनिवार्य बनाया है वह है ब्राज़ील। फॉस्जीन हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा मीथेन में से वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है हाइड्रोजन सल्फाइड है। कार्बन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षक योगदान है। सबसे पहले CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद मीथेन का, इसके बाद NO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड का और अंतिम में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का।